एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डुओ मू को बताया जाता है जो कि बांगलिंग के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ गया था। बांगलिंग चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है इससे बचकर, लेकिन जो डुओ मू था ना वो उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए हमारे बांगलिंग को बार बार पकड़ लेता था। हालांकि हमारा बांगलिंग चलता है तो वो दोबारा से भाग जाता था। हमारा बांगलिंग बहुत कोशिश करता है डुओ मू से बचने का, लेकिन बांगलिंग किसी भी कीमत से डुओ मू से बचकर नहीं भाग पाता। और तो और बांगलिंग यहाँ पर एक आध्यात्मिक शक्तियों से भरी बोतल का भी इस्तेमाल करता है, बोतल के लिक्विड का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये लिक्विड पीने के बाद भी बांगलिंग अपनी शक्तियों से बचकर डुओ मू से नहीं भाग पाता। अब जैसे ही डुओ मू बांगलिंग को पकड़ता है ना तो वो बांगलिंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है। बांगलिंग भी हैरान हो जाता है कि पता नहीं इसका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा, लेकिन अब यहाँ पर बांगलिंग समझ जाता है कि वो इस बुड्ढे बोला जाए तो इस भूत से किसी भी कीमत से बचकर नहीं भाग सकता। इसलिए बांगलिंग इस बुड्ढे की बोला जाए तो डुओ मू की बात मान जाता है। डुओ मू चलता है तो बांगलिंग को टासन के पास ले जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग टासन के पास पहुंचता है ना तो डुओ मू चलता है तो टासन के मतलब कि टासन को प्रणाम वगैरह करने लगता है, लेकिन हमारा बांगलिंग ऐसा कुछ भी नहीं करता। हालांकि डुओ मू चलता है तो बांगलिंग से कहता है कि मालिक के सामने झुको, जिस बात से टासन गुस्सा हो जाता है कि तुम इस बच्चे से कुछ मत कहो और डुओ मू पर हमला कर देता है, जिस वजह से डुओ मू पीछे फिरता हुआ चला जाता है। अब इसके बाद टासन चलता है तो बांगलिंग को गौर से देखने लगता है और चैन उसके सामने खड़ी कर देता है। बोला जाए तो एक चैन दे देता है बांगलिंग को और बांगलिंग से कहने लगता है कि इस चैन को तोड़ो। बांगलिंग चलता है तो इस चैन को पलक झपकते ही तोड़ देता है, जिस वजह से टासन को पता लग जाता है कि बांगलिंग एक सोल डिवोरर है। लेकिन इसके अलावा टासन को एक बात का भी पता लग जाता है कि बांगलिंग भले ही सोल डिवोरर है, लेकिन अभी के हिसाब से वो इतना पावरफुल नहीं है कि उसकी मदद कर सके। इसलिए अब टासन चलता है तो यहाँ पर डुओ मू को समझा देता है कि लड़के को और भी अच्छा सोल डिवोरर बनाओ, इसे पावर दो ताकि ये मुझे यहाँ से आजाद करवा सके। और भाई साहब डुओ मू जब यहाँ पर टासन की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है और बांगलिंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब डुओ मू चलता है तो बांगलिंग को लेकर एक नए स्पेस में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग आता है ना तो वो डुओ मू से कुछ गलत पूछ लेता है, जिस वजह से डुओ मू यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बांगलिंग को नहीं मारता, बल्कि बांगलिंग से कहने लगता है कि इतने सालों में अभी तक मुझसे इतनी बदतमीजी से बात किसी ने भी नहीं की जितनी की तुमने की है। ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। अब इसके बाद यहाँ पर डुओ मू चलता है तो बांगलिंग को समझाने लगता है कि देखो, अगर तुमने एक बार ताओसी को आजाद कर दिया तो वो हमें से किसी को नहीं जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर डुओ मू चलता है तो सभी कुछ बताने लगता है कि जब यहाँ पर हम पहली बार आए थे ना तो हमें ये ताओसी मिल गया था और इसने हमें यहीं पर कैद कर लिया था। अब जैसे डुओ मू ये कहता है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से बोला जाए तो आसपास का वातावरण बदल जाता है और यहाँ पर 10 से 12 बंदे जाते हैं। अब जैसे ये बंदे आते हैं ना तो ये हमारे बांगलिंग को नए नए रोबोटों का लालच देने लगते हैं कि देखो बच्चे, अगर तुम हमारी बात मानते हो ना तो इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बांगलिंग चलता है तो इनसे पूछने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे बुड्ढे मना कर देते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। अब बांगलिंग चलता है तो इनका प्लान सुनकर हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब कि तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे भी कुछ चाहिए। पहले नंबर तो तुम्हें गारंटी देनी होगी कि मुझे तुम जिंदा रखोगे और दूसरे नंबर तुम्हारे पास जितने भी वेपन है ना अपने अपने सारे वेपन मुझे देना होगा। अब जैसे ही बांगलिंग इन सभी लोगों से कहता है ना तो ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सभी के सभी लोग चलते हैं, यहाँ पर सभी के सभी बुड्ढे चलते हैं तो हमारे बांगलिंग को अपने वेपन दे देते हैं। बांगलिंग चलता है तो इन वेपनों को लेकर रख लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर डुओ मू चलता है तो बहुत सारी आत्माओं का उपयोग कर यहाँ पर एक गोली बना देता है और हमारे बांगलिंग को वो वाली गोली दे देता है। बांगलिंग चलता है तो ये वाली गोली खाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है ना तो बांगलिंग चलता है तो दोबारा से टाओसिन के पास जाता है और वहां पर जाने के बाद टाओसिन की जो जंजीरें थी ना उन्हें तोड़ने लगता है और फाइनली हमारा बांगलिंग चलता है तो अपनी सोल की पावर से ये जितनी भी जंजीरें थी ना यहाँ पर टाओसिन के ऊपर सभी की सारी जंजीरों को तोड़ देता है, जिस वजह से टाओसिन हो जाता है यहाँ पर आजाद। अब जैसे यहाँ पर ताओसी आजाद होता है ना तो पहले तो वो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि अब मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता, मेरी आखिरकार इतने सालों की मेहनत रंग लाई, मैं आखिरकार आजाद हो गया। और भाई साहब अब यह कहती ताओसिन चलता है तो एंशियन गॉड की मेमोरी लेने के लिए सोल सी में जाने लगता है। अब जैसे ताओसिन यहाँ पर जाता है ना मतलब कि यहाँ से निकलता है ना तो उसके पीछे उसने यहाँ पर अभी तक जितने भी बंदों को गुलाम बनाया था ना सारे के सारे बंदे जाने लगते हैं। हमारा बांगलिंग चलता है तो वो भी सभी के सभी पीछे जाने लगते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचते हैं ना बोला जाए तो ताओसी यहाँ पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर एक सील चढ़ी हुई थी। ताओसी चलता है तो अपनी तलवार से एक ही अटैक में एंशियन गॉड की सील को तोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ताओसी इस जगह पर आता है ना तो यहाँ पर चारों तरफ हलचल होने लगती है। इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि एंशियन गॉड ने उससे कहा था कि वो किसी भी कीमत पर ताओसी को उनकी याददाश्त न लेने दे, वरना अगर ऐसा हुआ तो इससे ताओसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जिससे दुनिया पर संकट आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर बांगलिंग सुनता है ना मतलब कि बांगलिंग
बांगलिंग ये सोचता है ना तो वो समझ जाता है कि उसे ताओसी को रोकना ही होगा। अब यहाँ पर ये सभी के सभी बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें डुओ मू को बताया जाता है जो कि बांगलिंग की ओर देखकर इशारा कर रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जो हमने तुमसे कहा था वो करो यहाँ पर, ताकि हम सबके सब ताओसी से लड़ सके। अब जैसे हमारा बांगलिंग डुओ मू की मन में बात सुनता है ना, तो हमारा बांगलिंग भी कह देता है कि तुम चिंता मत करो। वो क्या है ना कि मेरा कल्टीवेशन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए तुमने जो चीज कही है ना उसे करने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन अब शायद वो समय समाप्त हो गया है। और भाई साहब यह क्या कहा, हमारा बांगलिंग यहाँ पर कुछ करने ही वाला होता है, तभी अचानक ये एपिसोड खत्म ही हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, इसका आगे का नोबल एपिसोड कल आ जाएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।